हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को तुलसीदास के पद पढ़ाऊंगी। सेकंड सेमेस्टर जनरल पेपर। अगली बार मैंने सूरदास के पद पढ़ाया था, इस बार तुलसीदास के पद पढ़ाऊंगी। इसमें 8 पद पढ़ना है और पहला पद हम लोग इस स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसी मूर्ता या मन की, परिहरि राम भक्ति सुर सरिता, आस करत उसकन की, धूम समूह निरखी चातक ज्यों, त्रिषित जानि मति धन की, नहीं तह शीतलता न बारी, पुनि हानि होती लोचन की, ज्यों गज काच बिलोकी सेन जड़ छाह आपन तन की, टूटत अति आतुर आहार बस छति बिसारी आनन की, कह लव कहो कुचाल कृपा निधि, जानत हो गति मन की, तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख करहु लाज निजपन की। यह विनय का पद है, विनय पत्रिका से लिया गया है। और सबसे पहले हम लोग शब्दार्थ पढ़ेंगे, उसके बाद प्रश्न, उसके बाद व्याख्या कराएंगे। शब्दार्थ में देखिए, परिहरि मतलब छोड़कर, गच मतलब दीवार, शयन मतलब बाज, आनंद मतलब मुख, पन मतलब प्रतिज्ञा। प्रसंग में है, प्रस्तुत पद विनय पत्रिका से लिया गया है, जिसमें तुलसीदास ने अपने मन की मूर्खता का वर्णन करते हुए भगवान राम से निवेदन किया है कि हे प्रभु, आप मेरे दुखों का निवारण करें। व्याख्या। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं ऐसा ज्ञानी हूँ जो राम नाम की गंगा को छोड़कर सांसारिक सुख के ओस कड़ों की आशा करता हूँ, यानी भगवत भक्ति को छोड़कर सांसारिक सुख के श्रमिक ओस कड़ की आशा कर रहा हूँ। तुलसी कहते हैं कि मेरी स्थिति उस प्यासे पपीहे से अलग नहीं है जो धुएं के समूह को बादल समझ लेता है। उसे न तो शीतलता मिलती है, न ही जल, उल्टे उसकी आंखों को हानि पहुंचती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस तरह मूर्ख बाज शीशे की दीवार में अपनी परछाई देखकर अपनी चोंच की हानि भूलकर भोजन के लालच में उस पर टूट पड़ता है और अपनी चोंच की ही हानि कर बैठता है, अर्थात जिस प्रकार भ्रमवश बाज अपनी चोंच गवा बैठता है, ठीक उसी प्रकार भगवत भक्ति के बिना जीवन में हानि के अलावा और कुछ नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे कृपा निधि, मैं अपने मन की कुचाल की बात कहाँ तक कहूँ। प्रभु, आप तो सबकी मन स्थिति से परिचित हैं। हे प्रभु, आप शरणागतों की रक्षा करते हैं, अतः मैं भी आपके शरणों में हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, मेरी पीड़ाओं को मेरा उद्धार कीजिए। विशेष अनुप्रास का सुंदर प्रयोग हुआ है। इस पद में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। अब दूसरा पद हम लोग देखते हैं। जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जय, के ही यति दिन प्यारे, कौन हूँ देव बड़ाई, विरध हित हटि हटि अधम उधारे, खग मृग व्याध पाषाण विटप जड़, यवन कवन सुर तारे, देव दनुज मुनि नाग मनुज, सब माया विवश विचारे, तिनके हाथ दास तुलसी, प्रभु कहा अपुन पव हारे। शब्दार्थ हम लोग देख लेते हैं। तजी मतलब छोड़कर, काको मतलब किसका, पतित पावन मतलब पतितों का उद्धार करने वाला, दिन मतलब दुखी, कौन देव मतलब किस देवता ने, बड़ाई मतलब चुन चुन कर, विरध हित मतलब अपनी प्रशंसा के रक्षार्थ, उद्धार मतलब उद्धार करना, खग मतलब पक्षी, मृग मतलब पशु, व्याध मतलब बहेलिया, पाषाण मतलब पत्थर, जड़ विटप मतलब जड़ वृक्ष, पाषाण मतलब पत्थर, यहाँ पर पत्थर किसको बोला गया, अहिल्या को, और जड़ विटप यहाँ पर किसको बोला गया, यमलार्जुन को। जवन मतलब यमन, कवन मतलब सूर, किस, कवन सूर मतलब किस देवता ने, कवन सूर मतलब सूर मतलब यहाँ पर देवता होता है, जिसमें छोटा होकर मात्रा है तो उसमें देवता उसको बोला जाता है। कवन सूर मतलब किस देवता ने। धनुज मतलब दैत्य, राक्षस मतलब धनुज मतलब दैत्य और राक्षस दो होता है। अपना पाव हारे मतलब अपनापन खोने में। प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी ने राम के प्रति एक निष्ठ भक्ति निवेदित की है। और प्रस्तुत पद जो है विनय पत्रिका से लिया गया, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो सारे प्रसंग में आप लोग यही लिखेगा कि प्रस्तुत पद तुलसी रचित विनय पत्रिका से लिया गया है, बिना पूछे ही। हाँ, इस सब में होगा। और क्या है इसमें, तो भक्ति की ही बात बोली गई है। तो इसमें है राम के प्रति एक निष्ठ भक्ति निवेदित करना, मतलब एक निष्ठ मतलब क्या, कहीं इधर उधर नहीं देखना, सिर्फ राम के प्रति ही अपनी निष्ठा, भक्ति की निष्ठा समर्पित करना। ओके, अब लोग आते हैं व्याख्या पर। तुलसीदास जी कहते हैं
कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों को छोड़कर और कहाँ जाऊँ, क्योंकि मैं आपका एक निष्ठ भक्त हूँ और आपको छोड़कर मेरा और कोई सहारा नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपके अलावा और किसी का नाम पतित पावन नहीं है, यानी आप ही मुझसा अधमों को उद्धार अधमों मतलब दुष्ट, मतलब आज तक जो भी मैंने काम किया सारा गलत काम किया है, इसीलिए बोला गया अधमों को उद्धार करने वाले हैं। हे प्रभु, आप ही एक हैं जिन्हें दीनहीन गरीब अति प्रिय है। प्रभु, आपके अलावा कौन है जिसने अपनी प्रशंसा की रक्षा के लिए हठपूर्वक नीचों अधमों का उद्धार किया है। प्रभु, आप ही हैं जिसने पक्षी में जटायु, पशुओं में ऋक्ष, बानर आदि, व्याध में वाल्मीकि, पाषाण में अहिल्या, जड़ वृक्ष में यमलार्जुन और यवनों का उद्धार किया। हे प्रभु, देवता, दानव, मुनि, नाग, मनुष्य आदि सभी माया के हाथ विवश हैं, अर्थात वे क्या मुझे बंधन मुक्त करेंगे। हे प्रभु, आपके अलावा और कोई नहीं जिससे मेरा उद्धार होगा। प्रभु, आप ही मेरा एकमात्र सहारा है, आप ही से सब प्रकार से मेरा उद्धार होगा। विशेष में आ रहा है प्रस्तुत पद में जितने पद में अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। अब आ जा रहे हम लोग तीसरे पद पर। अबलव नशानी अब न नशय हो, राम कृपा हो निशा शिरानी, जागे फिर न उषय हो, पायो नाम चारु चिंतामणि, पुरकर ते न खसय हो, श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन हे कसय हो, परुबस जाने हस्यो इन इंद्रिन, निजबस वैन हसय हो, मन मधुकर पनकय तुलसी, रघुपति पद कमल बसय हो। हम आते हैं भावार्थ पर, शब्दार्थ पर। अबला मतलब अब तक, भव निशा मतलब संसार रूपी रात, शिरानी मतलब बीत चुकी है, नसानी मतलब नष्ट हो गई है, उर मतलब हृदय, कर मतलब हाथ, खशय मतलब गिराऊंगा, सूची मतलब पवित्र, रुचि मतलब सुंदर, मधुकर मतलब भौरा, पनकय मतलब प्रतिज्ञा करना, बशय मतलब बसाऊंगा। प्रश्न क्या है? प्रस्तुत पद जो है विनय पत्रिका से लिया गया है। इसमें तुलसीदास ने आत्मज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद भगवान के श्री चरण कमलों में ही खुद को समर्पित कर देने की प्रतिज्ञा की है। व्याख्या। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब तक का जीवन व्यर्थ ही बीतता रहा, परंतु हे प्रभु, अब आपकी कृपा से संसार की काल रात्रि से जगने के बाद फिर से सांसारिक मोह माया का बिछौना बिछाकर नहीं सोऊंगा। अब तक का जीवन भले व्यर्थ ही बीत गया, परंतु अब मैं सचेत हो गया हूँ, सांसारिक मोह माया के बंधनों से मुक्त हो गया हूँ। अब मैं बाकी बचे हुए जीवन को यूं ही व्यर्थ में नहीं गंवाऊंगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने राम नाम की चिंतामणि पा ली है और उसे अपने हृदय में रख लिया है। वे कहते हैं कि इस राम नाम रूपी चिंतामणि को अपने हृदय रूपी हाथ से कभी नहीं गिरने दूंगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब भगवान राम के पवित्र श्याम रूप कसौटी पर अपने चित्त अर्थात मन रूपी सोने को कसूंगा, अर्थात उसकी पवित्रता की सतत परीक्षा करता रहूंगा कि मेरा मन पूर्ण रूपेण राम पर समर्पित है या नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब तक इंद्रियां अपने बस में जानकर मुझ पर हंसती रहती थी, परंतु अब इंद्रियों पर मेरा नियंत्रण है, मैं और उनके बस में नहीं रहूँगा और अब वे मेरी हंसी नहीं उड़ा पाएंगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा भगवान श्री राम के चरण रूपी कमल में ही बसा रहेगा, कभी भी चंचल नहीं होगा, इधर उधर नहीं भटकेगा, उनके चरण कमल को छोड़कर उसे और कहीं नहीं जाने दूंगा। विशेष क्या है? प्रस्तुत पद में अनुप्रास और रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है और इसमें जो इस पद में है संसार के प्रति विरक्ति, भगवान के प्रति समर्पण का सुंदर प्रयोग नियोजन हुआ है। तो ये हुआ तीसरा वाला पद। चौथा वाला देखते हैं। माधव मोह समान जग माही, शव विधिहीन मलिन दीन अति, विषय को नाही, तुम सम हेतु रहित कृपालु, आरत हित ईशहि त्यागी, मैं दुख शोक विकल कृपालु के ही कारण दया न लागी, नाहिन कछु अवगुण तुम्हार अपराध मोर मैं माना, ज्ञान भवन तनु दियहु नाथ सोऊ पा न मैं प्रभु जाना, बेनु करेल श्रीखंड बसंत ही दूषण मृषा लगावे, सार रहित हत भाग्य सुरभि पल्लव सु कहूँ पावे, सब प्रकार मैं कठिन मृदुल हरि, दृढ़ विचार जिय मोरे, तुलसीदास प्रभु मुँह श्रृंखला छूटी ही तुम्हारे छोरे। अब आते हम लोग शब्दार्थ पर। हेतु रहित मतलब अकारण, आरत मतलब हित,
दुखियों के, आरत हित मतलब दुखियों के हितैषी, अवगुण मतलब अवगुण, बेनी मतलब बेनू, बेनू मतलब बाँस, कटीर मतलब एक कंटीली झाड़ी, श्रीखंड मतलब चंदन, दूषण मतलब दोष, मृषा मतलब झूठा, सुरभि मतलब सुगंध, मोह मतलब श्रृंखला, मोह श्रृंखला मतलब मोह की जंजीर, मतलब यहाँ सांसारिकता के बंधन से यहाँ पर दिया गया है मोह श्रृंखला से। प्रश्न क्या है? प्रस्तुत पद जो विनय पत्रिका से लिया गया है, यहाँ तुलसीदास जी अपनी हीनता और भगवान श्री राम की कृपाशीलता का वर्णन कर रहे हैं। व्याख्या: तुलसीदास जी कहते हैं कि हे माधव, समूचे संसार में मुझसा सब साधनों से हीन, महापापी, अति गरीब और सांसारिक भोग विलास में डूबा और कोई नहीं, अर्थात मैं हर प्रकार से दीनहीन और अधम हूँ। प्रभु, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप सब दयावान जो अकारण ही दूसरों का उद्धार करता है, दया से दृष्टि बरसाता है, वह मुझसा अधम पर, जो कि दुख और शोक से व्याकुल है, उस पर दया क्यों नहीं कर रहे हैं? तुलसीदास जी भगवान श्री राम की कृपा दृष्टि पाने को लालायित हैं। वे कहते हैं कि हे प्रभु, मैं मानता हूँ कि आप में कोई अवगुण नहीं है, जो अपराध है मेरा ही है, क्योंकि आपने तो मेरी आत्मा को ज्ञान रूपी भवन में निवास करने को दे दिया, अर्थात वह साधन दे दिया जिससे मैं आपकी साधना कर सकूँ, आपके स्वरूप को पहचान सकूँ, परंतु मैं आपके स्वरूप को नहीं पहचान पाया, अर्थात सारी गलती मेरी ही है। मैं भला आपको कैसे दोष दे सकता हूँ? अगर ऐसा करूँ तो मेरी स्थिति बांस और करील से कुछ अलग नहीं होगी। बांस से कभी भी चंदन की तरह गंध नहीं आती और न ही वसंत के आने पर कभी करील में पत्ते होते हैं, क्योंकि यह उनकी स्वाभाविक प्रकृति है जो कोई बदल नहीं सकता। अतः अगर बांस चंदन को और करील बसंत को कोसे उसे दोष दे तो यह गलत है। ठीक इसी प्रकार मैं अपनी स्थिति के लिए आपको दोष दूं तो यह भी गलत है। अतः प्रभु, मैं आपको दोष नहीं देता, सारे दोष मुझ में ही है। हे प्रभु, मैं हर प्रकार से जहाँ कठोर हूँ वहीं आप सुकोमल हैं, यही मेरा आपके प्रति दृढ़ विश्वास है। प्रभु, आपसे विनती है कि आप मुझे सांसारिक भोग विलास माया मोह के बंधन से मुक्त करने की कृपा करें, यह आपके द्वारा ही संभव है। तो आज ये पार्ट 1 हुआ आप लोगों का, इस आज इतना ही होगा। तो थैंक यू।